भारत के दो मित्र देशों पर पाकिस्तान नाम की दीमक लगनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान भारत के इन दोनों मित्र देशों पर एक सीक्रेट हमला कर रहा है। ये वही तुर्की है जिसने अपने लोग भी सप्लाई करे थे, अपने ड्रोन्स भी सप्लाई करे थे। बायरक्टर ड्रोन्स के बारे में हमने आपको बताया था विस्तार से डिटेल। यानी कि भारतीय शहरों में जो ड्रोन उड़े थे पाकिस्तान के, वो तुर्की के थे और उड़ाने वाले टर्किश आर्मी के थे। हमारे पास है शहादत का जज्बा, ठीक है, हमें पाकिस्तानी, हमें मुसलमान, अमन से हमारा ताल्लुक है और जज्बे से हमारा ताल्लुक है, ठीक है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। इन दोनों ने ग्रीस और खास तौर पर साइप्रस पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो क्या नाम है उनका, NSA दोवल साहब जो हैं, ये वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया। 6 जहाज तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि गिरे हैं। तो अभी जो तो मुश्किल में फंस गया ना, भारत ने दुश्मनी ले लिया टर्की से। जी यही होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अच्छा। तो इंडिया ने यही एक अमल अपनाया है कि वो टर्की के दुश्मन के पास गया और उसे अपना दोस्त बनाया। को या फिर पाकिस्तान को क्यों इतनी तवज्जो दे रहा है? तुर्की तो ना उसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, ठीक है, ना तुर्की के पास ऑयल है, ना तुर्की न्यूक्लियर पावर है। फिर टर्की ये दो गरीब मुस्लिम देशों के पास क्यों जा रहा है? ये कहानी हमने फर्स्ट पोस्ट से ली है दोस्तों। और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान, टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स इन बांग्लादेश वाज ब्रूइंग। अच्छा, टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप। अब आप बोलेंगे साहब इसका साउथ एशिया में क्या लेना देना, इसका पाकिस्तान में क्या लेना देना, इसका बांग्लादेश में क्या लेना देना? एक तो कॉमनैलिटी है तीनों के बीच में। ऑल थ्री आर मुस्लिम कंट्रीज एंड ऑल थ्री आर मेंबर्स ऑफ द OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और तुर्की चाहता है कि चेकमेट करे सऊदी अरेबिया को। कॉन्सेप्ट समझिए। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान एंड डिफेंस मिनिस्टर यासिर गुलेर लैंडेड इन इस्लामाबाद ऑन 9 जुलाई फॉर टॉक्स विद PM शहबाज शरीफ। लेकिन शहबाज शरीफ का मालिक है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर से भी इनकी मीटिंग होगी, चाहे मीडिया डिस्कस करे ना करे। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 बच्चों से इतना डरा हुआ है कि वो इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दे रहा। दरअसल इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में आकर आसिम मुनीर के खिलाफ चल रहे संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आसिम मुनीर ने यह घोषणा किया कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सरकार के नेताओं द्वारा शुक्रवार को चेतावनी दिए जाने के बाद सरकार और इमरान खान के बीच तनाव बढ़ गया है। गौर करें तो इस चेतावनी में कहा गया कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी द्वारा आयोजित किसी भी हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आते हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एक तरह से आसिम मुनीर ये कह रहा है कि आते ही इमरान खान के बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आसिम मुनीर इमरान खान के 2 बच्चों से इतना डरा हुआ है कि उसकी चीखें निकल रही हैं। एक परिक्रमा है, समझ रहे हैं दोस्तों? 25 किलोमीटर का फासला है बिटवीन इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और यह परिक्रमा हर इंपॉर्टेंट बंदा जो पाकिस्तान आता है वो करता है। फोटो खिंचती है इस्लामाबाद में, फीते कटते हैं इस्लामाबाद में, फैसले होते हैं रावलपिंडी में। ये दोनों के दोनों भाई रावलपिंडी पक्का पहुंचेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, द मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। समझ गए आप स्टोरी? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। और यही चूरन तुर्की ने बांग्लादेश को भी बेचा है। Pakistan, Turkey agreed to deepen defense ties, target 5 billion bilateral trade. Pakistan and Turkey agreed to enhance cooperation in defense trade, energy and infrastructure, aiming for 5 billion trade. They also discussed counterterrorism, regional peace and economic zone development. अब एक बात सोचिए, सोचने वाली बात है। तुर्की क्यों इतनी तवज्जो दे रहा है बांग्लादेश को या फिर पाकिस्तान को? क्यों इतनी तवज्जो दे रहा है? तुर्की तो ना उसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, ठीक है, ना तुर्की के पास ऑयल है, ना तुर्की न्यूक्लियर पावर है। फिर टर्की ये 2 गरीब मुस्लिम देशों के पास क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि OIC में वर्चस्व की लड़ाई है, राइट? एक तरफ ईरान है जो कि एक शिया कंट्री है, एक तरफ सऊदी अरब है जो कि सुन्नी कंट्री है, एंड बोथ शिया एंड सुन्नी कंट्रीज, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, फ्लोटिंग इन ऑयल। ये तैर रहे हैं तेल में, राइट? एक के ऊपर सैंक्शंस नहीं है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। ईरान का 90% तेल दोस्तों खरीदता है चाइना। क्लियर है? 90% तेल खरीदता है चाइना ईरान का। लेकिन ईरान का जो टोटल 90% तेल है, दैट इज ओनली 10% ऑफ चाइनाज इंपोर्ट्स। चाइना बाकी 90% दुनिया के और देशों से करता है। चाइना भी यहां पे बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। पाकिस्तान एंड टर्की अग्री। अब ये 5 बिलियन ट्रेड, ये पाकिस्तान क्या बेच पाएगा तुर्की को? यार आप सोचो जरा, आप खुद दिमाग लगाओ। पाकिस्तान ऐसा क्या बनाता है? तौलिए, कुछ बनियान, राइट, कुछ फुटबॉल, कुछ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट,
थोड़ी बहुत सर्जिकल इक्विपमेंट जब बिजली आ गई तो बना दी। पाकिस्तान बनाता क्या है, ये गेम समझने की जरूरत है। यहां पे टर्की टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स मीट बांग्लादेश यूनुस। अब ये देखिए, बांग्लादेश के यूनुस से भी मिलते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कस्ड, सेकंड बायलैटरल मीट इन अ ईयर। अब ये सेकंड बायलैटरल मीट है, यानी कि एक साल के अंदर, पिछले 12 महीने के अंदर ये 2 मीटिंग्स इनकी हो चुकी हैं। जो संदूर ऑपरेशन हुआ था उसमें तुर्की ने पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट की। ऐसा ही है। पाकिस्तान में जब वो इंडिया वाले रात को कह रहे थे कि नेवी अटैक होने लगा, ये होने लगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुर्की ने ना सिर्फ एक मुस्लिम ब्रदर के मौका पर एक साथ दिया, बल्कि उन्होंने अपने बहरी जहाज हर किस्म से पाकिस्तान की सपोर्ट की। और ये एक मुसलमान का हक भी था एज अ ब्रदर। तो अभी जो तो मुश्किल में फंस गया ना, भारत ने दुश्मनी ले ली है टर्की से। जी यही होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो इंडिया ने यही एक अमल अपनाया है कि वो टर्की के दुश्मन के पास गया और उसे अपना दोस्त बनाया। ऐसे जैसे इंडिया उनके पास गया, क्योंकि इंडिया पूरी दुनिया में रुसवा हो चुका है। इंडिया को कोई मिल ही नहीं रहा। G20 में गए हैं रुसवा में, मोदी को कोई पूछ ही नहीं रहा। पाकिस्तान की फौज ने क्या कमाल की हमारे नरेंद्र मोदी ने झंडे गाड़ दिए कामयाबियों के। जी ये तो इंडिया वाले कहेंगे, जैसे इंडिया वालों ने चीचावती का एयरपोर्ट उड़ा दिया, जैसे लाहौर में आके बहरी जहाज पे कब्जा कर लिया, वैसे इंडिया की मीडिया फेक है। तो इंडिया की मीडिया जैसे कह रहे हैं कि मोदी रुसवा नहीं हुआ, मोदी ये साफ नजर आ रहा है मोदी रुसवा। लास्ट टाइम ये इंडियन का व्हाइट हाउस में एक मोदी का बंदा गया, ट्रम्प ने उसे मिलना गवारा नहीं किया। तो ये इंडिया की रुसवाई नहीं तो और क्या है। नहीं, अभी एक तो बड़ी अंदर की खबर है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नरेंद्र मोदी ने इंडिया के डिफेंस के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करना शुरू कर दिए हैं, और भी खतरनाक तैयारियां। जी जैसे मर्जी करोड़ों रुपए। ये जो जंग होती है जिगरे से होती है, ये पैसे से नहीं होती। ये पाकिस्तानी फौज ने ये साबित करके दिखाया, जैसा कि राफेल तैयारों को गिराया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम 2 मिनटों में तबाह करके रख दिया। इंडिया पूरा एक तरफ हिल चुका था कि हमने किया क्या है। वो कह रहे हैं कि हमने ये, अब वो जाके वादा कर रहे हैं कि हमारी इतने लाशें गई हैं, हमारे इतने स्पाई गए हैं। अब सब कुछ वादे हो रहा है। राफेल कंपनी ये इस चीज को मान रही है कि राफेल गिरे हैं। अगर बात करें, जब इंडिया साइप्रस गया, नरेंद्र मोदी साइप्रस के, ग्रीस को 1500 किलोमीटर वाला लॉन्ग रेंज जो है क्रूज मिसाइल दिया कि आप टर्की को टारगेट करो। इंडिया इस वक्त टर्की के दुश्मन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि टर्की के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ा। टर्की के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आ गए सपोर्ट लेने के लिए। जी जब आप खुद मशहूर नहीं होते, बहादुर नहीं होते, तो फिर आप बुज़दिल बन के ऐसी हरकतें करते हैं। जैसा कि उन्हें पाकिस्तान के साथ मुकाबला इंडिया बिल्कुल नहीं कर सका। अब इंडिया इस तरह मुकाबला नहीं कर सका, तो जिन ममालिक ने हमें सपोर्ट किया है उनकी टांगे खींचने पे लगा हुआ है। तो ये इंडिया का बहुत पुराना एक अमला है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होगा। क्या करने आया पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के फौज करने क्या आया पाकिस्तान? टर्की, जैसे कि टर्की ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, तो एज अ ब्रदर पाकिस्तान को भी चाहिए कि आप टर्की की सपोर्ट करें। उन्हें जो भी उनके मदद चाहिए उन्हें करे एज अ ब्रदर ममालिक। और हम एटमी पावर है, ये ना भूलें, इस्लामी पावर में हम ही एटमी पावर हैं।